हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज आपकी क्लास होने वाली है एमसीक्यू वाली, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की। ठीक है, अभी जैसे कि आपको पिछली क्लास हुई थी कंप्यूटर नंबर सिस्टम वाली, आज क्लास रहेगी आपकी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। अब इसमें आपको देखना है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अदर एग्जाम में भी आते हैं, जैसे मान लीजिए सीपीसीटी हुआ और एसएससी सीजीएल, रेलवे वगैरह, जितने सारे कंपटीशन एग्जाम हैं सब में आते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए कॉमन क्लास रहेगी। हर में आप देख सकते हो, आप अभी देख रहे हो सीजीएल में भी क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं फंडामेंटल से, और अभी दिल्ली पुलिस में भी आ रहे हैं। तो सारे एग्जामों को मिला के लिए गए क्वेश्चन, तो आपको ये सारे क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से देखना है और उनके आंसर आपको देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए, हम आपको क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, रेडी? तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। 1 सेकेंड। हाँ, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। इसका मतलब क्या है कि आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर के फादर कौन है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, पता है आप लोगों को कौन है कंप्यूटर के फादर? बताइए ध्रुव, कौन है? चार्ल्स बेबेज। तो आंसर आपका बी सही होगा। समझ में आ रहा? अब इसके बाद पूछा गया है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। आपको सीपीयू का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, सीपीयू जानते हो आप लोग? उसका फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? क्या होता है ध्रुव? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखो इसमें अलग अलग दिए हैं। फर्स्ट क्या दिया? कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रिंसिपल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपको पहले क्या करना, डायरेक्ट आंसर मत, पहले पढ़ लिया करो क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या दिए, कभी कभी क्या होता है कि कन्फ्यूज़न हो जाता है, जल्दी जल्दी में दूसरा टिक हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मीनिंग प्रॉपर तरीके से ये सारी चीज़ें आपको देखना है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? सी नंबर आपका राइट आंसर। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज नॉट कंप्यूटर अंडरस्टैंड। बताइए इसमें कौन कौन सी भाषा हैं जो इसमें यूज होती हैं। बताइए, कंप्यूटर नंबर स्टैंड मतलब इसकी भाषा को समझता है। बताइए, पहले देख लो, आपको दिख रहे हैं आंसर सारे? एक मिनट, देख रहे हैं आप? देख लीजिए आप। आ गया समझ में? क्या बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड, मतलब कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझ सकता है या समझता है। बताइए, मोस्टली बताओ। बाइनरी, बाइनरी समझता, हमने बताया था 0 1 बाइनरी नंबर होता है जो भी आप करते हो। तो कंप्यूटर सारी लैंग्वेज किसको समझता है? आपकी बाइनरी लैंग्वेज को। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कौन सा है? सी नंबर। तो आपको इसको पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या पूछा गया? सी लैंग्वेज किसके लिए आपने पढ़ा है? लैंग्वेज के बारे में सारी पढ़ लेना एक बार, टॉपिक है लैंग्वेज वाला। सी लैंग्वेज है, C++, जावा, पाइथन, HTML, ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको इसको पढ़ लेना एक बार। ठीक है, XML। तो आपका क्या है आंसर? सी राइट आंसर है। समझ गए ना? जो हमारा कंप्यूटर होता है वो किस भाषा को समझता है? बाइनरी नंबर सिस्टम को। ठीक है, या बाइनरी लैंग्वेज बोल सकते हैं आप। ये समझ में आ गया आपको? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आया है, क्वेश्चन पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड्स ओनली। तो बताइए किस कोड में आपका ये जो कंप्यूटर है तो किस भाषा में लिखता है। बताइए कौन सी लैंग्वेज होती है वो? मशीन लैंग्वेज, वेरी गुड। तो आंसर क्या होगा आपका? समझ में आ रहा था क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करो।
क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, फिर आंसर देना है, ठीक है। जल्दबाजी मत किया करो। तो आंसर बी सही होगा। जो कंप्यूटर है कौन सी भाषा को पढ़ता है या लिखता है, लिखने की बात चल रही है इसको, ठीक है। रिटन मीन्स लिखना है, ठीक है। तो किसकी, मशीन लैंग्वेज। अब आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। सिंपल क्वेश्चन, आप लोग बता सकते हो, पहले भी पढ़े हो। बताइए किसको कहा जाता है। देखो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका मतलब क्या है, सीपीयू। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो पूरा नाम भी दे सकता है आपका, शॉर्ट में भी दे सकता है। तो इसको पूरा नाम क्या होता है सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर दूसरा दिया है मेमोरी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। चौथा दिया है कंट्रोल यूनिट। तो ये सारे जो ये अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ये किसके होते हैं, सीपीयू के पार्ट होते हैं। आपने देखा होगा इसमें 3 मेमोरी इसमें यूनिट होती है, कौन कौन सी, एमयू, सीयू और एएलयू। इसका फुल फॉर्म जैसे आ जाए, एमयू का फुल फॉर्म क्या है, एमयू का फुल फॉर्म क्या होता है, मेमोरी यूनिट। क्या होता है, मेमोरी यूनिट। फिर जैसे बात की जाए सीयू की, इसका क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। जी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको कर लेना। इसका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। इसका क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये याद कर लेना आप, ठीक है। समझ गए ना। तो इससे सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, समझ गए। यहाँ पे ये है अर्थमेटिक होता है, समझ में आ गया, नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको समझ जाना, समझ में आ गया। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और सीयू का कंट्रोल यूनिट, एमयू का पूछा जाए तो मेमोरी यूनिट। तो इसका आंसर क्या होगा, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क किससे कहा जाता है, बताइए, सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आंसर है आपका राइट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, अब देखिए पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इसमें लक्षण जो होता है, गुण होते हैं, इनमें से नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है जो कंप्यूटर में नहीं आता है, बताइए। वेरी गुड। ये तो सारी चीज़ें आती है आपको, एक्यूरेसी, वर्सिलिटी और डिलीजेंस, ये सारी चीज़ें हमारे उसमें आती हैं, ठीक है। तो आईक्यू हमारा आंसर इसका है, ठीक है। भरत वो नहीं है, ध्रुव, समझ में आया क्वेश्चन, नहीं आया, आ गया। तो आंसर आपका डी नंबर सही होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीपीसीटी में भी, अदर एग्जाम में भी ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। आप सिंपल क्वेश्चन भी आपको सिंपल भी आते हैं, डिफ़िकल्ट भी आते हैं, थोड़ा अंदर से भी आएगा आपका और बाहर से भी आएंगे। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है इसमें सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, पूछा गया आपसे। बिट है, केबी है, निबल है, बाइट है। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, पता होना चाहिए आप लोगों को, बताइए। वेरी गुड। देखो सबसे छोटी इकाई क्या है, बिट है। आंसर आपका ये सही होगा। देखो सबसे पहले आप यूनिट पढ़ो, सबसे छोटी होती है हमारी बिट, फिर बिट से मिलके क्या बनता है, बाइट, ठीक है। बाइट से मिलके आपका निब्बल बनता है, ठीक है। निब्बल क्या बनता है, निब्बल बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपका केबी बनता है, फिर आपका एमबी, ठीक है, फिर जीबी, फिर आपका टीबी, फिर क्या है, ईबी है आपका, ठीक है। और कौन सा है, एक्जाबाइट, एक्जाबाइट। हाँ इसका क्या फुल फॉर्म जी आ जाते हैं, तो आपको इनका कर लेना है, ठीक है। जैसे आपका केबी आए, केबी का फुल फॉर्म क्या होता है, किलोबाइट, एमबी का मेगाबाइट, जीबी का गीगाबाइट और टीबी का टेराबाइट और ईबी का एक्जाबाइट। जैसे और आ जाए आपका वाई भी आ जाए, जेड भी आ जाए, योटाबाइट और जेटाबाइट, ठीक है। योटाबाइट, योटाबाइट होता है, YOTTA, ठीक है, बाइट।
इसका जेटाबाइट। समझ में आ गया? तो ये आती है, ठीक है। वैसे मोस्टली क्वेश्चन स्मॉलेस्ट पूछा जाता है, इनकी फुल फॉर्म पूछ लेता है कि इनकी फुल फॉर्म क्या है। समझ में आ गया? अब जैसे क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं आपके, जैसे 1000 KB बराबर कितने MB होगा, बताइए कितना होगा? 1 MB। वेरी गुड, 1 MB होगा ना। 1 MB जब 1000 KB होगा तब आपका 1 MB डाटा बनेगा, ठीक है। आपने देखा होगा मोबाइल चलाते कुछ पिक्चर रहती है, आप डाउनलोड करते हो तो वो KB में रहती है ना, तो सबसे छोटी, और फिर इसके बाद MB, फिर GB आप क्लास डाउनलोड करते हो वो 1 GB। जब 1000 आपका MB होगा जब 1 GB होता है, 1000 GB होगा जब 1 TB होगा। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन बनता है, ये याद रखना है इसको, ये मोस्ट है वेलकम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है, याद रख लेना। इस तरीके से भी आएंगे, इनके फुल फॉर्म भी आ सकते हैं क्वेश्चन, मतलब यूनिट्स कहीं से भी उठा सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन एक मतलब एक प्रकार का नहीं बनता, उसी क्वेश्चन को अपन 4-5 प्रकार से बना सकते हैं। कैसे? जैसे आपका देखो यूनिट से पूछ लिया, या तो इनके डाटा से पूछ लेंगे इसके बराबर कितनी वैल्यू होती है, या इसका फुल फॉर्म पूछ लेंगे, इस तरीके से, ठीक है। समझ में आया? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। देखो आप पूछा गया है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डाटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर इनटू अ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। तो ये बताना है आपको कि जो हमारा डाटा है, मतलब कंप्यूटर किस हिसाब से इसको आपका रिसीव करता है, बताइए। क्वेश्चन तो समझ में आ रहा नहीं? पहले क्वेश्चन को समझो, आप लोग क्या पूछ रहे हैं आपसे, समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, तो सबसे पहले आप देखो इसको समझ लो आप, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, समझ में आ रहा कि नहीं? जैसे आपका कंप्यूटर है तो सबसे पहले क्या करते हो आप, इनपुट देते हो ना, इनपुट डिवाइस, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डिवाइस नहीं लिख के यहाँ पे प्रोसेसिंग लिखा आपने, इसके बाद आपको क्या मिलता है, आउटपुट। तो आप समझ सकते हो, पहले क्वेश्चन समझो क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डाटा रिसीव फ्रॉम द यूजर इनटू अ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, बताइए क्या होगा, इनपुट। वेरी गुड। आप जैसे मान लीजिए सबसे पहले आप जैसे डाटा करते हैं यूजर तक पहुंचाना है, तो सबसे पहले आपको इनपुट देना पड़ेगा ना, तभी तो आपको रिसीव होगा। अगर आपने इनपुट ही नहीं दिया तो कहाँ से हो जाएगा, फिर आपको आउटपुट तो बाद में मिलता है। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें, इनपुट यूनिट, ठीक है, यूनिट के रूप में पूछा गया आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन एंड आर नॉर्मली यूज विथ नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम। अब बताना है कि नॉन पोर्टेबल सिस्टम कंप्यूटर कौन सा होता है इसमें से, बताइए, जो मतलब इसमें नॉर्मली यूज किया जाता है, बताइए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? नॉन पोर्टेबल पूछा गया आपसे, मतलब जिसमें पोर्ट वगैरह नहीं होते, जैसे आपका लैपटॉप होता है, लैपटॉप में पोर्ट वगैरह रहते हैं, ये सारी चीज़ें रहते हैं। तो नॉर्मली जो अपन टेलीविज़न लाइक करते हैं, हाँ नहीं, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर्स लुक्स, मॉनिटर समझ गए ना, लुक्स टेलीविजन एंड आर नॉर्मली यूज विथ नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम। हाँ बस आप समझ गए। अब बताइए, इधर से उधर भी नहीं ले जा सकते। हाँ बताओ। इसको बोलते हैं अपन LCD, बोलते हैं ना। LCD का मतलब समझते हो, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, समझ में आया नहीं? ये CRT भी होता है इसमें, ये होता है, ये तो आपको समझ गए, ये नई चीज़ आई है आपकी, CRT आंसर है आपका इसमें। CRT एक सिस्टम है जो नॉन पोर्टेबल है, आप देख सकते हो, उसमें निकाल के देख सकते हो,
उसका पिक्चर इमेज वगैरह भी दिखाएंगे आपको, ठीक है। ये तो एलईडी एलसीडी ये नॉर्मल एक डिस्प्ले दिखाने के लिए होती है आपकी, ठीक है। ये क्या होती है, लिक्विड, वो उसका फुल फॉर्म पता है आपको, जैसे फुल फॉर्म भी पूछ ले आपसे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो फुल फॉर्म भी करना है, तो आप देख लीजिए सीआरटी क्या होता है, उसको पिक्चर किस तरीके की होती है, ठीक है। समझ में आ रहा, नहीं आया? तो आंसर क्या होगा आपका सीआरटी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप पूछा गया आपसे, देखो अभी इससे क्वेश्चन आएगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड। तो ये कंप्यूटर के कोड है, आपने देखा होगा कंप्यूटर के जो टाइप आपने पढ़े हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो उसमें देखना कौन सा कंप्यूटर किस में आया, आपने सुपर कंप्यूटर मेन फ्रॉम कंप्यूटर ये सारे पढ़ लिए हैं, तो उसमें से आप थ्योरी में से क्वेश्चन आ गया है तो आपको इसमें देखना है, ठीक है। तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप कंप्यूटर कोड, इनमें से कंप्यूटर कोड का कौन सा कंप्यूटर नहीं है, बताइए। कंप्यूटर कोड नहीं है इनमें से टाइप में से कौन सा नहीं है बताइए। देखो ये तो सारे हैं आपके, ये भी है, एक मिनट, एक मिनट, देखो आपका ये भी ये सही है, आपका ये भी, ये सारे कोड में हैं हमारे, ठीक है। तो आपका ये पूछा गया नॉट, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा करो, तो आंसर क्या होगा आपका ए नंबर सही आंसर आपका, ठीक है। इसको एक बार देखना आप जब थ्योरी पढ़ोगे, क्या हो गया समझ में आ रहा नहीं। ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में पढ़ना, उसमें सारे दिए हैं, सुपर कंप्यूटर मेन फ्रॉम मिनी कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ मिल जाएगी आपसे। अगर फुल फॉर्म भी पूछा जाए तो फुल फॉर्म भी आ जाते हैं, ठीक है, फुल फॉर्म भी आप देख सकते हो। अब फुल फॉर्म तो क्या है, ये ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो अब वो फुल फॉर्म नहीं देते हैं, इस टाइप से पूछते हैं आपसे, समझ में आ रहा ना। तो आंसर क्या होगा इसका, क्या होगा ए नंबर। अब पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ प्रोसेसर कंटेंट्स द हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस रिक्वायर्ड बाय अ कंप्यूटर। बताइए अब जो कंप्यूटर है हमारा, तो इसमें जो पार्ट है जैसे प्रोसेसर हो गया आपका, और क्या है आपका ये ऑपरेशन की जो कंप्यूटर है, तो इसके लिए कौन सा वो चाहिए आपको, किसकी रिक्वायर्ड होती है बताइए। एक मेन जो पार्ट होता है उसका, तो इनसे मिलके क्या आएगा आपका बताइए। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, समझो इसको सही से। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ प्रोसेसर कंटेंट द हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन रिक्वायर्ड बाय कंप्यूटर। जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में ऐसा कौन सा वो है, मतलब जो पार्ट है जो इसकी रिक्वायर्ड में आपका यूज होता है। हाँ देखो ये क्या है हमारा, ये होता है आपका डेटा पथ बोला जाता है, पैथ बोल दीजिए, ठीक है। तो आंसर आपका डी सही है इसका, ठीक है। एक बार इनको देखो, थ्योरी पढ़ोगे आप, थ्योरी से सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, थ्योरी में सारी चीज़ दी हुई है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। तो बताइए कंप्यूटर में जो डिजाइन के लिए कंट्रोल ऑपरेशन कौन सा करता है, इसमें आपको उसका वो डिवाइस वो नाम बताना है आपका सॉफ्टवेयर को, बताइए। बताइए, समझ में आ रहा क्वेश्चन नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर, वेरी गुड। आपने देखा होगा ये सारी चीज़ें जो डिजाइन, ये सारी चीज़ें जो कंट्रोल ऑपरेट करता है, तो कौन सा करता है ऑपरेट बताइए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपने सबसे पहले आप देखिए यूज़र जानते हो आप, यूज़र क्या होता है, जैसे आप लोग हो, आप लोग कंप्यूटर चलाते सिस्टम चलाते तो क्या बोला जाएगा यूज़र, उपयोगकर्ता बोल सकते हैं आप, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपसे कोई एडिटिंग करना, फॉर्मेटिंग करना या वीडियो एडिटिंग करना, तो ये सारी चीज़ें हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे आपको ऑपरेट करना, कंट्रोलिंग करना, तो आप ऑपरेट जैसे विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया,
एंड्रॉयड हो गया, तो ये सारे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं, ठीक है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, जो हमारे कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे आपने एंटीवायरस का नाम सुना होगा, ठीक है, तो ये सब उसमें आ जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका, सिस्टम सॉफ्टवेयर। समझ में आ रहा है क्वेश्चन ध्रुव? तो ऐसे ही आपको जवाब देना है। तो आंसर क्या होगा आपका, सी नंबर राइट आंसर। समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन, आ रहे ना? तो आपका इस पढ़ लेना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो है पूरा, इसमें सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपको, ठीक है। इनके आप एग्जाम्पल भी कर लेना कौन कौन से हैं। थोड़ा सा अभी क्वेश्चन आया था CPCT में, एक क्वेश्चन आया था करंट में, क्या लिनक्स एक प्रकार का है, लिनक्स एक प्रकार का है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर है वो, उसमें क्वेश्चन आया था आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और कौन सा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है लिनक्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको अच्छे से कर लेना आप लोग, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। जितने सारे एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि आपको मेन कर लेना, इसके अदर भी करो। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, जैसे VLC मीडिया प्लेयर, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, बता सकते हो आप लोग? नहीं पता? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें अपन वीडियो वगैरह चलाते हैं ना, तो उसमें हमारा यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर सी सही है आपका। अब बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज पोटेंशियल नोटेशन टू रिप्रेजेंट अ डेसिमल नंबर, बताइए। आंसर दो आप लोग। इसमें ये पूछा गया, जो आपका डेसिमल नंबर है, ऐसी कौन सी मतलब डिवाइस या कैलकुलेट, कौन सी डिवाइस आई थी इसमें जो इसके लिए डेसिमल नंबर को समझता था, बताइए, या यूज किया जाता था। जैसे आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी है ना, पास्कल, अबेकस और कैलकुलेटर, ये सारी चीज़ें आई हैं, जो क्या है, एक प्रकार से डिवाइस है, उपकरण है, यंत्र हैं ये, ठीक है। तो इनमें से कौन से है जो डेसिमल नंबर को यूज होता है, बताइए। बताइए। सबसे पहले आपने ये बताओ, आपने ये पढ़े हैं अबेकस, पास्कल, इनके बारे में पढ़ना, आप इनकी थ्योरी पढ़ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऐसा उपकरण था, अबेकस था हमारा, बी नंबर राइट आंसर है इसका, ठीक है। इसका थोड़ा सा आप लोग पढ़ना, थ्योरी पढ़ना थोड़ा सा, तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। पढ़ना लिखवाया हमने ये सारी चीज़ें, अबेकस, पास्कल। अब इनके जैसे पूछ लिया, इनका वो पूछ ले, टाइमलाइन पूछ ले आपसे, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। मेन चीज़ ये बनाया तो गया था, लेकिन ये जो डेसिमल नंबर होते हैं आपके, डेसिमल नंबर जानते हो आप लोग, जो डिजिट होते हैं हमारे, उनको ही बोला जाता है, ठीक है। तो ये उसको क्या करता था, उसमें यूज होता था ये। अब आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन EBCDIC, जी क्या है, कंप्यूटर का एक प्रकार है। तो आपको ये बताना है कि कौन से कंप्यूटर में आता है, कौन से प्रकार का, मतलब जो कंप्यूटर है उसका एग्जाम्पल है। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आपने पढ़े हैं, एक तो देखो वर्किंग वेस ऑफ वर्किंग के हिसाब से होते हैं। वेस ऑफ वर्किंग के हिसाब से कौन कौन से होते हैं आपके, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। और जैसे आपसे साइज, बेस ऑन साइज के हिसाब से पूछे जाए, साइज के हिसाब से, आकार के हिसाब से, तो कौन से होते हैं आपके, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रॉम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, ये सारे हमारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं। किसके हिसाब से, बेस ऑन साइज। तो आपसे ये पूछा गया है कि ऐसा ये कौन सा कंप्यूटर ये इनमें से यूज किया जाता है, एग्जाम्पल ही आ गया इसका, तो आपको ये बताना है, बताइए जल्दी से। सबसे पहले आप इनको आज सबसे पढ़ लेना आप, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ये टॉपिक आप लोग कवर करना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आए हैं, तो जब यहाँ की आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। बताइए कौन सा कंप्यूटर है ध्रुव, कोई तो आंसर दो। गलत है, आपका मेन फ्रॉम कंप्यूटर है, मेन फ्रॉम, बी नंबर, ठीक है।
समझ लेना इसको, कर लोगे आप। तो आंसर क्या है आपका? बी नंबर, मैन फ्रॉम कंप्यूटर। इन सारे हैं, सबके एग्जाम्पल है अलग अलग, तो आप कर लेना, ठीक है। सुपर कंप्यूटर के भी है, मैन फ्रॉम, मशीन कोड, प्रोग्रामिंग, ये सारी चीज़ अलग अलग है। क्या हो गया, कोई डाउट है? हाँ, आगे समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। इसका मतलब क्या है, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो अपन फिजिकल रूप से अपन उसको छू सकते हैं, भौतिक रूप से अपन उसको छू सकते हैं, बताइए। हार्डवेयर, वेरी गुड। ये तो सिंपल क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो क्या है आपका? हार्डवेयर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका? ए नंबर। और क्वेश्चन देखें, समझ में आ रहे क्वेश्चन? देखो और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द असाइंड ऑर्डरिंग अमोंग द कैरेक्टर्स बाय द कंप्यूटर। बताइए, जो आपका आसान, आपने ऑर्डरिंग सुना है? ऑर्डरिंग, जो कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर जानते हो? एक कैरेक्टर, एक न्यूमेरिक, ये चीज़ें आपको अच्छे से जानना है। जैसे कंप्यूटर रहता है हमारा, तो कैरेक्टर की बात यहाँ किससे होती है? जैसे आपके जे दिए रहते हैं ABCD, तो ये कैरेक्टर होते हैं आपके। अब न्यूमेरिक की बात की जाए तो डिजिट होते हैं आपके 0 से 9, ये सारी चीज़ें, तो इनको समझना है। जैसे कैरेक्टर की बात आए तो आपको ये सारी चीज़ें समझना है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझो, समझ में आ रहा, क्वेश्चन नहीं आया? सबसे पहले आप ये बताइए मुझे, ऑर्डर का मतलब समझते हो? ऑर्डर का मतलब एक होता है क्रम, सीक्वेंस, जानते हो? जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हमने दी आपसे, किसको ऑर्डर के हिसाब से आपको करना है। जैसे आपने शॉर्ट वाला पढ़ा होगा, शॉर्ट में क्या होता है हमारा, असेंडिंग और डिसेंडिंग। यहाँ लेकिन असेंडिंग डिसेंडिंग की बात नहीं की गई है, ठीक है। आप में एक MS वर्ड में ऑप्शन होता है शॉर्ट वाला, ठीक है। तो शॉर्ट वाले में वहाँ पे एक ऑर्डर दिया जाता है असेंडिंग और डिसेंडिंग। वहाँ क्या होता है, A to Z का मतलब क्या होता है, असेंडिंग, और Z to A का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग, ठीक है। तो आपने सुना होगा आरोही क्रम अवरोही क्रम, पढ़ा है। तो वो क्रम से होता है। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ बात चलेगी A to Z की, असेंडिंग की। असेंडिंग का मतलब जैसे मान लीजिए आपने नाम लिखे बहुत सारे, अब उसको हमें अल्फ़ाबेट करना है, पहले A वाले, फिर B वाले, फिर C वाले, तो ये हो गया आपका असेंडिंग। और डिसेंडिंग की बात की जाए तो उल्टा हो जाता है, Z to A। लेकिन यहाँ ऑर्डरिंग पूछा गया, तो आपको क्या करना है, इसका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। देखो ऑप्शन दिए हैं सारे। हाँ, क्वालिटिंग सिक्वेंस, सिक्वेंस की बात हो रही है, तो आंसर क्या होगा आपका, क्या होगा? आंसर नंबर आपका C सही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज इज अ सिस्टम वेयर अ रोबोटिक आर्म विल कनेक्ट अ डिस्कनेक्ट ऑफलाइन मास स्टोरेज मीडिया अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डिमांड्स। बताइए इसका आंसर। आपने ये पढ़ा है मेमोरी वगैरह ये सारा चैप्टर है, तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ लेना है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये सारी चीज़ें आप पढ़ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका इसका, बताइए। समझ में आ रहा? नहीं, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप हिंदी वाली भी हम कर देंगे, हिंदी वाले क्वेश्चन तो जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हमें समझ में आ रहा है कि आपको क्वेश्चन समझ में कम आ रहे हैं, तो हम हिंदी वाली भी PDF करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो जल्दी समझ में आएगा आपका। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप मेमोरी के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो मेमोरी कितनी टाइप की होती है, टॉपिक बाय टॉपिक है हमारे, तो वहाँ से आपके यहाँ पे आंसर पूरे मिल जाएंगे आपके सारे, ठीक है। तो एक बार और पढ़ लीजिए। स्टोरेज का मतलब समझते हो आप लोग? स्टोरेज, जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर रहता है, मोबाइल रहता है, तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, स्टोरेज। हमारे कंप्यूटर में कितना स्टोरेज है, कितना खाली है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसके लिए रैम रोम, ये सारी सबसे पहले मेमोरी की बात आती है, ठीक है। तो मेमोरी में आती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, एक और थर्ड ईयर मतलब जो रहती है, तो उसको एडिशनल में रख दिया गया है, ठीक है। तो उसमें अलग से आते हैं। तो इसमें जी क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज इज सिस्टम इज अ सिस्टम वेयर आर रोबोटिक आर्म विल
कनेक्ट और डिसकनेक्ट ऑफलाइन मास स्टोरेज मीडिया अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डिमांड। तो इसके लिए कौन सी होती है? टर्टियल मतलब तृतीयक, ठीक है। तो आंसर आपका डी नंबर सही होगा। आप सबसे पहले आप प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कवर कर लेना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द इंटरवल बिटवीन द इंस्टेंट अ कंप्यूटर मेक्स अ रिक्वेस्ट फॉर द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम अ डिस्क सिस्टम टू द प्राइमरी स्टोरेज एंड द इंस्टेंस द ऑपरेशन इज कंप्लीटेड। बताइए, आप सबसे पहले ये बताइए, जो हमारे मेमोरी रहती है इसमें आपने प्राइमरी सेकेंडरी, तो आपने देखा होगा प्राइमरी मेमोरी हमारी अलग रहती है, सेकेंडरी अलग रहती है। तो एक ड्राइव का नाम आता है, जानते हो। जैसे क्वेश्चन आ जाए इस क्वेश्चन को, तो अभी आप देखो थोड़ा सा हम आपको इसमें भी बता देते हैं। उनसे भी क्वेश्चन अब कम बनते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। जैसे बात की जाए यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा, रैम का नाम सुना है, राम मत पढ़ना इसको, ठीक है। रैम होता है, एक होता है रोम, समझ में आ रहा। अब इसमें बात आती है आपकी, आपने पढ़ा हुआ एसडीडी, इसका मतलब जैसे फुल फॉर्म भी आ जाता है। एसडीडी का फुल फॉर्म क्या होता है पता है? एसडीडी का हार्ड डिस्क ड्राइव, और इसका सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसके भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और इनसे पूछा जाए तो पता ही है आपको। चलो जरा बताओ रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, बताओ विकास। बताइए रैम का। वेरी गुड। आप बताओ रोम का। राजेश जी, सिंपल क्वेश्चन है, अब जी रिपीट नहीं होते क्योंकि सबको याद है ये। आप बताओ भैया। रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये कर लेना, जैसे एसडीडी का आ जाए, तो इसको कर लेना। इसका क्या होता है? इसका तो पता ही है आपको क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और इसका क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और इसका क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव, डीसी ड्राइव, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव। और इसका सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड एसडीडी होता है, एसडीडी नहीं है वो, ठीक है, एसएसडी होता है, सॉरी, ठीक है, एसएसडी होता है। हाँ, क्या होता है? सॉलिड स्टेट, ये एसडीडी नहीं है, ठीक है। क्या है? एसएसडी। आपने देखा होगा जब हमारा लैपटॉप वगैरह में आप डलवाते हो ना, तो एसएसडी होती है, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव। समझ में आ गया? तो ये याद रखना, ठीक है। आप क्वेश्चन ये समझिए आप क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज अ इंटरवल बिटवीन द इंस्टेंट अ कंप्यूटर मेक्स अ रिक्वेस्ट फॉर द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम अ डिस्क सिस्टम टू द प्राइमरी स्टोरेज एंड द इंस्टेंस ऑफ ऑपरेशन इज कंप्लीटेड। मतलब ये बताना है आपको कि जो कंप्यूटर में हम जब डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो इसमें कौन सी ऑपरेशन से, मतलब कौन सी ड्राइव है, कितना टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ बात चल रही है, तो किससे कंप्लीटेड होता है, पूर्ण होता है। तो बताओ आप, डिस्क यूटिलाइजेशन टाइम, ड्राइव यूटिलाइजेशन टाइम, और डिस्क एक्सेस टाइम, और डिस्क अराइवल टाइम। बताइए। नहीं आ रहा समझ में? चलो आपको हिंदी वाली पीडीएफ में बताएंगे कल आपको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? डी सही होगा, डी आंसर राइट है आपका। समझ में आ गया? अब इसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोवाइड्स द कम्युनिकेशन
between a computer and the other outer world। बताइए, समझ में आ रहा? जो हमारा ये कंप्यूटर है, वर्ल्ड में हमारा आउटर वर्ल्ड, जानते हो आउटर वर्ल्ड मतलब बाहर दूसरे देश में, उसमें संसार में, तो कौन सी डिवाइस है जो इसको वो करता है, प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन को? बताइए क्या करता है, बताओ जल्दी से। समझ में आया? आयु सही आंसर है। देखो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और कर लो, बाकी अपन कल करेंगे। फिर क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग मैप्स, पिक्चर एंड ड्राइविंग्स इनटू डिजिटल फॉर्म फॉर स्टोरेज इन कंप्यूटर। बताइए, समझ में आ रहा क्वेश्चन? जो आपके मैप्स वगैरह हैं, पिक्चर हैं, और क्या ड्राइविंग जानते हो, ड्राइविंग करते हो आप लोग, तो जी डिजिटल रूप में ऐसा कौन सा है जो इसको स्टोरेज डिजिटल तरीके से रखता है? बताइए क्या बोलते हैं उसको, जो कन्वर्ट करता है ये सारी चीज़ों को? बताओ। इसका होता है डिजिटाइजर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डिजिटाइजर। आंसर भी सही होगा आपका। इसको थोड़ा सा पढ़ना आप लोग थ्योरी, ठीक है? और आपको प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश में तो हम आपको हिंदी वाली PDF करवा देंगे, ठीक है? तो B नंबर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है? आज क्वेश्चन इतनी करें, एक क्वेश्चन और कर लीजिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर? बताइए इनमें से कौन सा है जो इसको क्या करता है, एक्सेस करता है? कौन सा सर्वर है बताइए, पढ़े हैं आप लोगों ने? बताइए, सही से पढ़ना है आपको, ठीक है? एक्सेस कर सकते हैं अपन सर्वर को। इसमें कौन सा होता है? वेब क्लाइंट होता है, ठीक है? वेब ब्राउज़र अलग चीज़ आ जाती है आपकी, ठीक है? तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? A नंबर राइट आंसर है, ठीक है? समझ में आया क्वेश्चन आज के? कल से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आज इतनी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? थैंक यू।